बानमोर राधाकृष्ण वाटिका में शिवहरे समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वयोवृद्ध तथा युवा वर्ग लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने तथा एकता भाईचारा बनाए रखने पर चर्चा की। बैठक का आयोजन वयोवृद्ध रामचरण लाल शिवहरे की देखरेख में संपन्न हुआ। बैठक में 100 से अधिक समाज बंधु एकत्रित हुए। बैठक में उपस्थित राम गोविंद शिवहरे, सुरेश चंद्र शिवहरे, आशाराम, एडवोकेट राम बाबू शिवहरे, योगेश शिवहरे, हेमंत, प्रशांत, राजू शिवहरे, शिवशंकर शिवहरे आदि ने अपने विचार रखते हुए बताया कि हमें अपने समाज बंधुओं के सहयोग से अधिक कोष एकत्रित कर समाज की जनगणना करते हुए गरीब परिवार के बच्चों की शादी तथा मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बैठक में नारी शक्ति के रूप में महिलाओं को भी अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में समाज अध्यक्ष दिलीप शिवहरे द्वारा सहभोज का भी आयोजन किया गया। नाम से राशि वहाँ जमा हुआ है, तो बैंक वालों का मैसेज आया था, उन्होंने अवगत कराया हमें कि आपकी राशि अभी है और इसको आप निकालना चाहें तो निकालें, नहीं तो ये आप साथ कर दी जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसके बारे में हमें विशेष जानकारी तो नहीं थी, लेकिन वहाँ जाके पता लगा तो कन्हैया जी को हमने बताया कि वो जो डालचंद जी उनको अवगत कराएं। की वजह से विघ्न पैदा हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि पुरानी अगर त्रुटियां रही हो, किसी से गलती हो गई हो या आपको लगता है कि गलती है, बाकी वो गलती नहीं है, तब भी उस बात को नजरअंदाज करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस बात पर आगे को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज। दूसरा जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो होता है कि किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमको अर्थ की आवश्यकता होती ही होती है, क्योंकि केवल हम लोग अपने विचार रख दें और उसके बाद अगर हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है तो वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसके लिए तो उस पर नोट करो कि हमको समाज की इन बिंदुओं पे चर्चा करना है या चर्चा हुई है तो इन बिंदुओं पे हमें गौर करना है, या हमें समाज के कौन कौन से कार्यक्रम है उनको लिखो। आने वाले समय में जो भी कोई आएगा तो जो परंपरा अपन आज चालू करेंगे वो आगे चलती रहेगी। समाज की जंगल में मोर नाच किसने देखा? तो ये नहीं अपनी एक, ठीक है अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमको अगर बाहर भी दिखाना है कि हमारा समाज एक है तो कम से कम साल में 2 कार्यक्रम ऐसे होना चाहिए जो सार्वजनिक तौर पर दिखे और जिसमें पूरा समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और समाज की संख्या दिखेगी। जब तक आपकी हमारी संख्या नहीं दिखेगी तब तक कोई गिनती नहीं होगी। 4, 6, 10, 20 लोग कोई भी मीटिंग करके कोई भी कार्यक्रम कर ले, लेकिन उन्हें क्या यार ठीक है 2, 4, 10 लोग थे कुछ वजह से ही तो है। हमने भी मजदूरी की है, हमने सारे वो काम किए हैं जो हमने पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन करना चाहिए। लेकिन आज हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह। आज समाज में हम सम्मान के साथ, गर्व के साथ ये कहते हैं कि शिक्षित सबको होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कोई बुरी चीज नहीं है। अन्य समाजों में ये चीजें देखी है मैंने, बाकी काफी बिंदु हैं, सभी लोग मुझसे बड़े हैं और सब कुछ जानते ही है, सबको पता ही है। धन्यवाद। हमको सबसे पहले हमारी जो नवयुवा पीढ़ी है उसके विचारों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो युग है वो मॉडर्न युग है। हमारे नए बच्चों की क्या सोच है और उस सोच के आधार पर हम जो सीनियर हैं, उम्र में उनसे बड़े हैं, वो उनके द्वारा लिए जा रहे मार्गदर्शन में उनका सहयोग करें और उस सहयोग को लेकर के और नवयुवाओं के साथ मिलकर के हम नए समाज का निर्माण करें और उस निर्माण में हम ये देखें कि हमारी समाज की तरक्की हो कैसे पाई। यही तो विचारणीय विषय है। आज हम जो एकत्रित हुए हैं केवल इस बात के लिए एकत्रित हुए हैं कि पहले तो हम विचार समझें अपने समाज के लोगों के कि वो क्या चाहते हैं। अब चाहने के लिए केवल इतना कह देना भर कि भाई तरक्की करें हैं, तरक्की